नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री अनविल्ड इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां का इतिहास इतना भयावह हो कि उनकी चीखें आज भी लोगों को सिहरन देती हैं? जी हाँ, आज हम आपको ले चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्थित जून नामक छोटे से शहर में, जहां एक भव्य लेकिन रहस्यमयी हवेली है, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड। इसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रेतवाधित घर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने सभी हॉरर प्रेमियों के सामने सच्ची डरावनी घटनाएं ला सके। पर दोस्तों, हमने ये पाया है कि आप सभी हमारी वीडियो पसंद तो करते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस हवेली की डरावनी कहानियों में चलते हैं। इस हवेली का निर्माण 1885 में स्थानीय अग्रणी क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली ने किया था। ये 2 मंजिला विक्टोरियन शैली की हवेली है जो एक पहाड़ी पर स्थित है और पूरे शहर को निहारती है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छिपी है एक दिल दहला देने वाली कहानी। क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली 1841 से 1910 एक किसान थे जिन्होंने जून शहर में अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए 2 भूखंड खरीदे। शुरुआती कुछ साल उनके लिए संघर्षपूर्ण थे। वे एक साधारण झोपड़ी में रहते थे और क्रिस्टोफर को अपने परिवार का पेट भरने में भी मुश्किल होती थी। लेकिन 1878 में जब ग्रेट सदर्न रेलवे लाइन खुली तो उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा की और रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे होटल बनाने का लाइसेंस खरीदा। ये एक बेहद समझदारी भरा कदम था। उस समय जून गांव में केवल क्रॉली का होटल, साथ में रेलवे स्टोर और कुछ बिखरी हुई झोपड़ियां थी। पूरे गांव को यात्रियों और कृषि व्यापार से बहुत लाभ हुआ। क्रॉली बहुत अमीर हो गए और एक समय पर वे शहर के संस्थापकों में से एक बन गए। वे बहुत उदार व्यक्ति थे और उनकी नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी बड़ी थी। ये सब सुनकर लगता है कि क्रॉली परिवार अद्भुत लोग थे। तो फिर ये जगह इतनी प्रेतवाधित क्यों है? नए होमस्टेड के निर्माण 1885 से पहले परिवार, पिता, माता और 7 बच्चे एक छोटे से ईंट के कॉटेज में रहते थे। मूल झोपड़ी को तोड़कर उनके कीमती घोड़ों के लिए एक बड़ा अस्तबल बना दिया गया। छोटा ईंट का कॉटेज, जिसे मूल होमस्टेड भी कहा जाता है, अभी भी मौजूद है। उस घर को नौकरों के क्वार्टर में बदल दिया गया था। नया घर 2 मंजिला विक्टोरियन शैली का एक अंतिम स्थिति प्रतीक बन गया और क्योंकि ये एक पहाड़ी पर बनाया गया था, ये पूरे शहर को देखता था। 14 दिसंबर 1910 को क्रिस्टोफर क्रॉली की अपने ही होमस्टेड में दिल की विफलता और रक्त विषाक्तता के संयोजन से मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी एलिजाबेथ क्रॉली अपने पति की मृत्यु को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। उन्होंने अपना अधिकांश समय अटारी में बिताया, जहां उन्होंने एक छोटा चैपल बनाया था। अपने शेष 23 वर्षों में वो केवल 2 बार अपने घर से बाहर निकली। 12 अगस्त 1933 को 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु अपेंडिक्स फटने के कारण हुई। 1948 में क्रॉली परिवार का अंतिम सदस्य घर छोड़ गया और घर एक दशक से अधिक समय तक खाली रहा। कई केयरटेकर घर की देखभाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे जगह को बर्बाद होने से नहीं बचा सके। सभी मूल साज सामान घर से निकालकर बेच दिए गए। घर अपनी खराब स्थिति में बना रहा जब तक कि 1963 में रेजिनाल्ड और ओलिव रयान ने मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड को नहीं खरीदा। रयान परिवार ने होमस्टेड को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया। उन्होंने इसे पर्यटन के लिए एक संग्रहालय में बदल दिया, जिसमें एक गुड़िया संग्रहालय भी शामिल है और उनके पास इसमें एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान भी है। रेजिनाल्ड की 2014 में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी ओलिव अभी भी मजबूत है।
जब रयान परिवार होमस्टे में चले गए तो उन्होंने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। जब वे अपने सामान, जिसमें उनकी बिल्ली और कुत्ता भी शामिल थे, के साथ घर गए तो उन्होंने देखा कि जानवर घर के अंदर नहीं जाना चाहते थे। वास्तव में वे दोनों उससे दूर भाग गए और बाद में जब वे एक शाम बाहर थे तो उन्होंने देखा कि जब वे घर के पास पहुंचे तो सभी लाइटें जल रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला तो सभी लाइटें बंद थी। दोस्तों, ये तो थी मोंटे क्रिस्टो होमस्टे की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस हवेली से जुड़े कई और भी रहस्यमयी और डरावने किस्से हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस हवेली से जुड़े कुछ ऐसे ही भूतिया घटनाओं के बारे में बताते हैं जो आपको हैरान कर देंगी। क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली स्थानीय समुदाय में सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनके निजी जीवन में कई अंधेरे पहलू थे। क्रॉली पर आरोप था कि उन्होंने परिवार की कम से कम 2 नौकरानियों को गर्भवती किया था। उनकी पत्नी एलिजाबेथ को कठोर और निर्दयी माना जाता था, जो घर में अपनी तानाशाही शासन चलाती थी। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति अब भी घर में महसूस की जाती है, जहां ठंडी हवा का एहसास होता है। कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने बालकनी पर काले कपड़े पहने एक महिला को कई बार देखा है, जिसे एलिजाबेथ की आत्मा माना जाता है। मोंटे क्रिस्टो होमस्टे में कई अन्य दुखद घटनाएं भी घटी। एक नौकरानी जो गर्भवती थी, बालकनी से गिरकर मर गई। आज भी उस स्थान पर एक सफेद धब्बा देखा जाता है, जहां खून को साफ करने के लिए ब्लीच का उपयोग किया गया था। एक अन्य नौकरानी, जिसका नाम हेरोल्ड था, मानसिक विकलांगता के कारण लगभग 40 वर्षों तक एक कमरे में बंद रखा गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद हेरोल्ड को भूख और प्यास से तड़पते हुए पाया गया। उनकी उपस्थिति अब भी घर में महसूस की जाती है, जहां चेन की आवाजें सुनाई देती हैं। मोंटे क्रिस्टो होमस्टे में एक अन्य घटना में एक लड़के को उसके मालिक ने आग में जलाकर मार डाला। मॉरिस नामक एक युवा स्टेबल बॉय ने एक दिन अस्वस्थ महसूस किया और कोच हाउस में बिस्तर पर लेट गया। उसके मालिक ने उसे बिस्तर पर पड़ा देख गुस्से में आकर उसके बिस्तर में आग लगा दी, ये सोचते हुए कि वो कूदकर काम पर जाएगा। लेकिन मॉरिस बहुत अस्वस्थ था और उठ नहीं सका, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज भी लोग उसकी चीखें सुनते हैं। क्रॉली की नन्ही पोती एथेल 1917 में सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुई। नर्समेड ने दावा किया था कि उसे एक अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। आजकल जो बच्चे हवेली का दौरा करते हैं, वे सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय चिड़चिड़े और परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी पीठ पर धक्का महसूस होता है, जबकि अन्य दावा करते हैं कि उन्हें ठंडी छोटी हाथें अपनी हथेली में महसूस होती हैं। जैक सिम्पसन हवेली के एक देखभाल करता थे, जिन्हें 1960 में एक युवा व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये व्यक्ति अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको से प्रेरित था। हत्या के बाद डाई जैक हाँ हाँ शब्दों को शेड के दरवाजे पर उकेरा गया, जो आज भी देखे जा सकते हैं। मोंटे क्रिस्टो होमस्टे की ये घटनाएं और कथाएं इसे एक प्रेतवाधित स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करती है, जो लोगों को अपनी रहस्यमय और भूतिया उपस्थिति से आकर्षित करती है। 1986 में रयान परिवार ने इस हवेली को खरीदा और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। उन्होंने कई अजीब घटनाओं का अनुभव किया, जैसे कि सभी लाइट्स का अपने आप जलना, अजीब आवाजें और भूतिया उपस्थितियों का महसूस होना। आज भी कई लोगों ने हवेली में अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी, जबकि अन्य ने एक बूढ़े आदमी की उपस्थिति महसूस की। कुछ लोगों ने अचानक ठंड का अनुभव किया, जबकि अन्य ने अजीब छायाओं को देखा। मोंटे क्रिस्टो होमस्टे की डरावनी कहानियों ने कई फिल्मों और टीवी शो को प्रेरित किया है। 2012 में इस पर आधारित एक फिल्म मुइर हाउस रिलीज हुई और ये घोस्ट हंटर्स इंटरनेशनल जैसे शो में भी दिखाई गई है।
तो दोस्तों, ये थी मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड की कहानी, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक है और रहस्यों व भूतिया घटनाओं से भरी हुई है। क्या आप इस प्रेतवाधित हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और हमारे चैनल को पसंद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।